अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जो मैं दास्तान आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कोई सुन्नत या शरीयत का मसला नहीं है। वो तो एक जस्टिफिकेशन है कि मनुष्य को या यूँ कहें इंसान को अपने हिस्से की ईमानदारी रखनी चाहिए, जिसको कहते हैं आज की भाषा में नियत खराब करना। किसी और की चीज़ पे, किसी और की ये समझ ली किसी और के माल पे नियत खराब करना, ये गलत है। किसी का हक मार लेना, जहाँ आज बहनों के उतने हिस्से नहीं बनते जितने वो लेने के लिए उतारू हो जाती है सरे मोहम्मदिया कानून के हिसाब से। भाइयों के जो हक है तो आज भाइयों को हक नहीं मिलते हैं। एक भाई दूसरे भाई का हक खा रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार का हक खा रहा है। इसी चीज़ को, इसी बात को मैं नज़र में रखते हुए आज ये दास्तान आपको सुना रहा हूँ। ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह आपने ऐसी दास्तान नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये हमारे एरिया की एक सत्य घटना है। ये हकीकत का वाक़या है जो हुआ है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, इससे सीख लीजिए। और मौला अली का फरमान है कि अगर कोई आपका हक खा रहा है, आप कमज़ोर पड़ रहे हो, खामोश हो जाओ, बर्दाश्त करो। क़यामत के रोज़ मैं आपका वकील बनूंगा। तो दास्तान कुछ इस तरीके से है कि एक शख्स था, उसके पास पूरी कंप्लीट 100 बीघा ज़मीन थी। वो आराम से ज़मीन बोता, अपनी बीवी के साथ बहुत बेहतरीन ज़िंदगी वो जी रहा था। कोई परेशानी नहीं थी कि एक ऐसा दौर भी आया जब अल्लाह ताला ने उसे औलाद से नवाजा। उसके एक लड़का हुआ। उसने बड़ी खुशी मनाई, मोहल्ले में मिठाई बांटी, खूब थाड़ियाँ ढोल बजाए, अच्छा उसने फंक्शन किया। अच्छी जिंदगी को एक नया आधार मिला। दोनों मियाँ बीवी जुड़ने लगे। अब हालात कुछ ऐसे हुए कि 10-12 साल तक फिर दोबारा उसकी औलाद लगी नहीं, कुदरत ही नहीं लगी। उसने सब्र किया कि मेरा ठीक है, एक बेटा है, एक ही सही। 12-13 साल बाद में एक ऐसा मौका आता है जब उसके फिर उसकी बीवी को औलाद लगती है, यानी पेट में मतलब बच्चा पड़ जाता है, बीवी हामिला हो जाती है 12-13 साल बाद, 14-15 साल बाद। तो अब आप समझ लीजिए कि एक बच्चा अगर मान लीजिए 14 साल का घर में है और एक बच्चा 1 महीने का, तो उसमें फ़र्क तो रहता ही है। धीरे धीरे जो दूसरा बच्चा है वो बड़ा होने लगा। जब वो बच्चा 15-17 साल का हुआ तो इधर ये बच्चा पूरा बालिग हो चुका था, इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी शादी हो गई तो एक दौर ऐसा भी आया तो उसने बाप ने की जो बीवी थी वो औरत उसकी गुजर गई। तो उसने देखा कि वो भी बीमार रहने लग गया था। अब उसने देखा मैं बीमार रहने लगा हूँ, छोटा बच्चा मेरा नाबालिग है। तो दोनों भाइयों में बड़ी मोहब्बत भी थी, बहुत प्यार भी था। बड़ा भाई बड़ा ख्याल भी रखता था छोटे भाई का। उसने कह लेके 100 बीघा ज़मीन अपने बड़े बेटे के नाम कर दी कि बेटा ऐसा है कि ये छोटा बच्चा नाबालिग है, बहरहाल मैं ये ज़मीन मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, क्या तो इसमें से आधा हिस्सा अपने बच्चे को, इसको भाई को तू देना आगे जा कर के। तो बाप बीमार रहने लगा, कुछ पैसों की तंगी, कुछ हालात, कुछ मकान भी जर्जर थे, कच्चे थे। तो उनको बनाने के सिलसिले के अंदर 30 बीघा ज़मीन बाप के जीते जी ही बेच डाली गई, या यूँ कह लो कि बाप ने बेच दी 30 बीघा ज़मीन। पीछे बची 70 बीघा ज़मीन। 30 बीघा ज़मीन से बेच के उन्होंने इलाज भी कराया, मकान भी बनाया, छोटे मोटे उहाड़ कूड़ी जो खेत में काम आने वाली चीज़ें वो भी खरीदी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वो बहरहाल अल्लाह को ही मंजूर होता है। अल्लाह का हुक्म नहीं था। और उस आदमी का वक्त हालात चलते हुए
इंतकाल हो जाता है, यानी वो मर जाता है। दोनों भाई फिर भी प्यार से नहीं रहे थे, जिंदगी चली रही थी। बड़े भाई ने तो पहले शादी बाप ने करवाई दी थी, उसके छोटे छोटे बच्चे भी हो, एक बच्चा हो गया था उसके, लड़का हो गया था, एक ही लड़का हुआ था उसके। अब दूसरा भाई भी जवान हो चुका था, वो भी 20-25 साल का, 27 साल का हो चुका था, उसकी भी शादी करवा दी गई, शादी हो गई। खुदा की कुदरत देखिए कि उसके तो एक ही लड़का हुआ बड़े वाले के, इसके 4 लड़के हो गए। अब 35 बीघा जमीन दोनों भाई बो रहे थे, 35 बीघा वो बो रहा था, 35 बीघा वो बो रहा था। दोनों आराम से खेती कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, जिंदगी चल रही थी। तो आपको पता है अभी कुछ समय पहले एक प्रोसेस आया था केसीसी के, वो लोन वगैरह मिलते थे और कुछ उसमें माफ भी होते थे और कुछ पैसा उसमें मतलब फायदा होता था। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से बात करी कि भाई ऐसा कर, ये जमीन तो तेरे नाम बोल रही है, तो तू क्यों ना 35 बीघा तू हमारे नाम कर दे, तो वो केसीसी का जो लोन है हम हमारे हिसाब से पर्सनल उठा ले, हमारा भी फायदा हो जाए, खेती के सामान खरीद ले। तो बड़े भाई का जवाब था कि ये तो जमीन पूरी मेरी है, ये तो मैंने तुम्हें बोने के लिए दे रखी है ऐसे भाई, इसलिए इसका तो मालिक ही मैं ही हूं। तो छोटे भाई का दिल टूट गया, यार ऐसे क्या करता है यार, पिताजी ने मेरे सामने तेरे नाम तेरे को लिख के दी थी, तेरे नाम करी थी भाई, मैं उस समय नाबालिग था, छोटा था, और तू मुझे बहुत प्यार करता था, आज भी तू प्यार करता, अब जमीन का मामला है तो तू मेरा हक क्यों खा रहा है। लेकिन अब चूंकि जब बेईमान इंसान के दिल में, बेईमान व्यक्ति के दिल में जब बेईमानी आती है तो वो चारों तरफ से कूट पाट के कंप्लीट ही आती है, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसको कहते हैं ना रेशम की राख करना, वो वाला मसला बन जाता है। चाहे नुकसान हो जाए, चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन जो करना हो तो करके रहता है, क्योंकि शैतान सवार है। शैतान जब सवार होता है तो फिर उस हिसाब से काम चलता है, उस पर शैतान सवार हो चुका था। उसने छोटे भाई के साथ दगा कर लिया। छोटे भाई के पास कुछ छोटे मोटे साधन हुआ करते थे, जैसे ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है। उसने चारों बच्चों का, बेटा मकान खाली करो, सारा सामान ट्रैक्टर में भरो। जगह पिताजी हम कहाँ जाएंगे, बेटा काहे भी जाएंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे, ये जमीन इसकी है। तो क्या पिताजी मकान में तो हिस्सा होगा, जब जमीन इसकी तो मकान भी इसी का ही होगा। छोटे भाई ने कोई कागजात नहीं थे कि चुपचाप वहां से निकल गया। बड़े भाई को पता था, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई को बिल्कुल भी नहीं रोका। ठीक है निकलो। चारों बेटों को लिया, एक आध बेटों की उसने शादी भी कर दी थी, वहां से निकल गया। निकल के उसने क्या करा कि एक हाईवे पड़ता है पास में, अब आज के दौर में हाईवे, उस समय वो एक छोटी सी गली हुआ करती थी 20-25 फुट की, जस्ट सिंगल रोड हुआ करता था, डामर रोड टूटा फूटा, किसी दूसरे बड़े शहर में जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस परिवार, उस फैमिली का, कल को उनको पता लगे तो वो जरा हो सकता कि खफा हो। उस शहर का भी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये बात फिर हुआ कि काफी लोग जानते भी हैं। अब उसने क्या करा कि जंगली जो जमीन थी वहां जाकर के उसने अपना सामान पटक दिया, और बास और खपच्चियों के वो टेंट बना के वहां पे वो खपच्चियों के रहने लगे। और क्या पिताजी के देखो कैसे लाइटों में रहते थे, आज का अंधेरे में पड़े हैं। उनका बेटा सब्र करो, सब्र बहुत बड़ी चीज है। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, वहां की कच्चा मकान बना लिया, कच्चे झोपड़े जिसको कहते हैं, और पास ही पड़ी हुई बेकार बंजर जमीन को उन्होंने मेहनत करके 5-7 बीघा जमीन पर कब्जा करा, यानी चारों तरफ ढोल बनाई, हाथों से ढोल बना करके उन्होंने अपना कब्जा जाहिर करके। और आपको ध्यान हो तो पहले 91 की एक रसीद कटती थी 91 की, ये तहसील के अंदर कटती थी पहले ये, और 91 की रसीद कटा कर फिर वो जमीन नाम हो जाया करती थी, बाद में उसका मालिकाना हक मान लिया जाता था। ऐसा कोई प्रोसेस था पहले, ये काम मेरा कभी पड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी एक प्रोसेस था।
उस प्रोसेस के तहत उसने वो 5-7-8 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली। नाम करवा के भाई उसने कच्ची होटल खोल ली एक छोटी मोटी, बच्चे उसी में छोटी मोटी सब्जियां उगाने लगे। जिंदगी फिर अपनी राह पर आ गई। चलते चलते मौका आया, बच्चे उसके भी जवान हो गए, चारों बच्चे जवान हो गए। उधर उसका भी बच्चा जवान हो गया था, भारी हो गया था। उसने एक भाई जो था उसने भी अपने एक ही लड़के की शादी कर डाली, उसने भी अपने बच्चों की शादी विवाह कर डाले। कच्चे मकान के पक्के बना लिए, पक्के बनाते बनाते खाने पीने की सारी पूरी कंप्लीट होटल खोल ली, बड़ी सारी शानदार 2 मंजिल बन गया, ऊपर निवास नीचे होटल। अब फुर्सत ही नहीं है साहब, न खेती से फुर्सत है न होटल से फुर्सत है। अल्लाह ने खूब नवाजा, खूब दिया। उधर उस भाई को जिसने 70 बीघा जमीन पे कब्जा धरा था, उसको कितने मशवरा दिया इस खेती में क्या पड़ा है, आगे बेच। और वो बड़ा ट्रक नहीं आता ट्रोला, वो ट्रोले खरीद ले तू। तो उसने साहब मुझे 3-4 ट्रोले खरीद लिए, कुछ रोकड़ दिए, कुछ किश्तें कराई, और वो ट्रोले से चले। कहते हैं कि गाड़ियों के पीछे धूल उड़ती है। हमारे यहाँ कहावत है, गाड़ी लाडी और पाड़ी, यानी भैंस या ये कह लीजिए कि बड़ा जानवर या दुल्हन या फिर जो गाड़ी पराया अगर अच्छी लगती है, हमारे यहाँ कहना था राजस्थानी में, गाड़ियों के पीछे धूल उड़ती, मिट्टी उड़ती। तो उसने जो गाड़ियाँ ली, तो कुछ गाड़ियाँ तो खुदाई कुदरत ऐसी हुई कि कुदरती एक्सीडेंटल हो गई, किसी का हाउसिंग बैठ गया, किसी का बैटरा बैठ गया, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया। कहने का मतलब वो गाड़ी लाइन उनको बिल्कुल भी धार नहीं पाई, और वो गाड़ियाँ चारों कबाड़े में बिकी उसकी, और वो बर्बाद हो गया। वो 70 बीघा जमीन पानी में चली गई होगी, यूँ कोई मकसद नहीं निकला। यहाँ तक कि उसके कर्जे को एडजस्ट करने के लिए उसको अपना मकान तक भी गिरवी रखना पड़ा। उधर वो चारों बच्चों के साथ जिंदगी जी रहा था, जिंदगी चल रही थी। चलते चलते एक ऐसा भी दौर आया, वो जो रास्ता था वहां पर मेगा हाईवे निकल चुका, 4 लाइन। अभी इस समय वह 4 लाइन है, बहुत बड़ी सारी, बहुत साफ सुथरी, और इस समय वो व्यक्ति मौजूद है, जिंदा है, उसके चारों बच्चे जिंदा है, बुएं जिंदा है, घर में गाय भैंसे ट्रैक्टर ट्रॉली। अब तो और उन्होंने जमीनें खरीद ली माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अमला बेहतरीन जमा रखा है। इधर ये पैसा बर्बाद होके अभी उस शहर में अंडे का ठेला लगाते हैं, अंडे बॉयल कर करके बेचते हैं अभी। तो बुरे काम का बुरा नतीजा, नीयत खराब करोगे कुछ भी हासिल नहीं होना है। मरने के बाद दोजख जन्नत, स्वर्ग नरक, ये धर्म कहता है। लेकिन एक नॉर्मल में, एक नास्तिकता के हिसाब से भी अगर आप देखो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुरे काम की सजा होती है, और वो इसे दुनिया में मिलनी है। मरने के बाद तो धर्म का मामला है, ये बिना धर्म की बात बता रहा हूँ, दुनिया में ही सब कुछ होना है। जो बुरा करेगा बुरा भुगतेगा। इसलिए भाइयों, मेरा ये कहना है, अगर आप बहन भाई हो, 4 बहन भाई हो, 2 बहन भाई हो, 1 भाई हो, या जो भी हो, जैसे भी हो, तो मैं बहनों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप उतना ही लो जितना आपका हक है, जितना विरासत में आपका हक है, जितना मोहब्बत से आपकी मामला बैठ रहा है। और भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का हक मत खाओ, इसका जो हक है उसको दो, उसको लौटाओ। उधारी लेना एक अलग मैटर है, उधारी के हिसाब से चुकती है, कोई देर सवेर से, कोई जल्दी से, ठीक है, कोई मजबूरी, कोई क्या पता क्या परेशानी। जब हक का मामला आ गया तो हक के अंदर उधारी का मसला नहीं। आज अगर मेरे हाथ में अगर पेन है किसी दूसरे का, तो बहरहाल वो दूसरे का है ही सही, मुझे वापस लौटाना है। ये नहीं होगा कि मैं जेब में रख के घर ले आया, घर भी ले आया तो भी वो उसका मालिक कोई और है, मैं नहीं हूं। ये सत्य घटना है और बहुत बेहतरीन वाक़या है जो मेरे सामने आया था। ऐसे मेरे पास सैकड़ों वाक़यात हैं नीयत खराब करने के। ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये नॉर्मल बात है। अपनी नीयत को कभी किसी के लिए खराब मत करो।
करोगे नतीजे बहुत बुरे भोगने पड़ेंगे। पराई दौलत हो, पराई औरत हो, पराई जर जोरू जमीन, ये जो कुछ भी है, जो चीज़ पराई है वो पराई है। दैट्स ऑल, बात खत्म हुई। जो अपना है वो अपना है, जो अपने हिस्से में अल्लाह ने डाला है वो अपना है। इन चीज़ों का कोई भी अंत नहीं है इसमें सिवाय बर्बादी के। आज निकल बर्बादी होनी है यही, इसी दुनिया में, इसी समय में सजा चालू हो जाती है। ये दास्तान सत्य घटना है, कैसे लगी इसमें कुछ आप मेरे को राय मशवरा देना चाहो या कुछ बताना चाहो, कुछ पूछना चाहो, कमेंट करें। और मेरे चैनल को देखते रहे, दिखाते रहे। मेरे बच्चे बहुत मेहनत से इसको डेवलप करके इसको रिलीज़ करते हैं, क्लिपों को बना के। आप लोग इसको जितना हो शेयर करें ताकि लोग सुने समझे। आज के दौर में जो नबी ने बहुत पहले फरमाया था और जो बाकी नबियों ने फरमाया था, उनकी राह तरीक़त पर चलते हुए ज़िंदगी हर एक इंसान जिए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहे, दिखाते रहे। पीर सूफी आफ्ताब मियां। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।